मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान, RFS न्यूज़। मैं इस वक्त सरकेजी ये एरिया है मारमरा का, और मारमरा जो है ये साथ मेट्रो का स्टेशन है, और ये सरकेजी जो है ये टूरिज़म का ऑफिस है ये। और मेरे साथ हैं इस टूरिज़म ऑफिस की जो ओनर हैं शबाना खोकर साहबा। उनसे पूछूंगा कि आप ये बताएं कि ये जो ऑफिस है इसमें क्या क्या आप जो लोग आते हैं, जैसे मतलब कोरोना टेस्ट के लिए, या जो पाकिस्तान से या दुनिया से जो लोग आते हैं टूरिस्ट के लिए, तो टूरिस्ट में क्या क्या चीज़ आप उसको प्रोवाइड करते हैं, या क्या 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 चीज़ की आप करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम यहाँ पे हमारी ट्रैवल एजेंसी है और उसमें हम टूर्स ट्रांसफ़र और ये जितनी भी लोग मतलब पाकिस्तान से या दूसरी ममालिक से लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो उनको हम जो है वो टूरिज़म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके साथ साथ जैसा आपको मालूम है कि आजकल जो है वो दुनिया मतलब आप जिस कंट्री में भी जाते हैं तो उसके लिए आपको कोविड जो सिचुएशन आजकल चल रही है उसके हवाले से आपको कोविड टेस्ट ज़रूर करवाना होता है, चाहे आप किसी एंट्री मतलब किसी कंट्री में एंटर हो रहे हैं या किसी एंट्री से एग्ज़िट हो रहे हैं, तो वो उसके लिए लाजमी है। तो पहले तो हम ये ट्रैवल एजेंसी या हमारी डेफिनेटली मतलब आप टिकट वगैरह भी यहाँ से आपसे मिल सकती है? जी जी बिल्कुल। तो एक आदमी किसी पाकिस्तान में या किसी कोने पे है, तो वो आपसे पाकिस्तान में बैठ के वो टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग और एक जो पैकेज होता है फेरी का या ट्रेन का, वो भी आप जी, देती हैं? बिल्कुल। टूरिज़्म का मतलब यही है कि एक जो भी मतलब कोई बंदा हमसे पाकिस्तान के लिए ट्रांसफ़र चाहिए अपनी होटल तक का, और अगर हमें कोई मतलब एकोमोडेशन चाहिए, हम उनके लिए हर मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उनको। होटल टू होटल जो भी हमारे पास और एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जो भी मतलब सर्विसेज होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये बताएं कि ये कोरोना टेस्ट है, ये हर कंट्री में लाजम किया उन्होंने, कि या कुछ कंट्रियों में जहाँ रेड मतलब उन्होंने बनाया है, जो किसी जी, जैसे अभी आपको मालूम है कि अभी पाकिस्तान को रेड लिस्ट किया जा रहा है। यूके ने जो फर्स्ट टाइम मतलब हुआ, जो भी सिचुएशन हुई उसकी वजह से लोग यहाँ पर मूव हुए। तो अभी ये है कि इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी रशिया ने अपने बॉर्डर जो हैं वो क्लोज़ कर दिए हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यहाँ पे काफ़ी हमने मतलब गवर्नमेंट ने ओवरकम किया हुआ है इसको, कोविड को। और उसके अलावा ये है कि तुर्की एटलीस्ट अभी तक किसी की रेड लिस्ट में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ख़ुद भी बड़ा मतलब स्ट्रिक्टली इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। तो अभी ये है कि अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, और यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह भी होता है तो वो भी मतलब वीकेंड पे होता है, और बाकी ये है कि नॉर्मल वो लाइफ। कहते हैं कुछ एरिया में ये कर्फ्यू की शक्ल, जैसे तकसीम स्क्वायर है, नहीं, ऐसा सच वो नहीं है। सैटरडे मैं संडे को मतलब जी, है। वो वही मैंने आपको बताया ना कि वीकेंड पे सैटरडे संडे यहाँ पे लॉकडाउन होता है, जो फुली लॉकडाउन होता है। मतलब वो सुबह फ्राइडे की रात 9 बजे से लगता है, तो मंडे की मॉर्निंग सुबह 5 बजे जो है वो ख़त्म होता है। उसके अलावा लेकिन उन दिनों में भी जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह चल रही होती है, और लोग इजीली मूव कर रहे होते हैं। स्पेशली टूरिस्टिक एरियाज़ जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और वहाँ पे लोग अपना मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ टूर्स वगैरह भी वो उस पे भी जा सकते हैं। और बाकी ये कि जो समंदर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्रूज़ वगैरह की, वो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की हुई है वीकेंड पे। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नॉर्मल लाइफ है यहाँ पे। एक थोड़ा सा बता दें कि लोगों के लिए, कि जैसे ये कार्ड जैसे मेट्रो का है या ट्राम का है, तो उसको टॉप अप कराते हैं, तो उसको टॉप अप करा के बाद कोई हेल्थ का भी होता है, वो उसका क्या तरीका कार है, कि वो कहते हैं कि हेल्थ का वो सर्टिफिकेट है आपको? हैज़ कोड यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने जो है वो मतलब अभी अनाउंस किया है। उसमें ये होता है कि जब आप अभी जब पाकिस्तान से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दूँगी, कि जब आप वहाँ से आते हैं तो आप एक फ़ॉर्म फ़िल करते हैं, उस फ़ॉर्म पे आपको एक बारकोड और नंबर मिलते हैं। वो नंबर एक्चुअल आपके हैज़ कोड हैं। हैज़ कोड मीन्स यहाँ पे वो इनकी अपनी लैंग्वेज में जो है वो हेल्थ
के लिए यूज़ किया जाता है। वो सिक्योरता लाइक इंश्योरेंस है आपकी एक तरीके की, और उससे आपका जो पूरा डेटा होता है वो उसमें गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो जब आप एक तो वो हैश कोड आपके पास होता है, दूसरा जब आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ आके जब यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस्तांबुल कार्ड जो है वो आप बाय करते हैं, आप ख़रीदते हैं, उसका ऊपर कुछ डिजिट होती हैं, उस कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। अच्छा, वो भी आपके आपस से मिल जाता है? वो कार्ड हमारे यहाँ से नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट की यहाँ पे जो स्टेशंस होते हैं मतलब अगर उसको टॉप अप कराना हो तो वो आप सर हम एक्चुअली जो सर्विस यहाँ पे उसके हवाले से दे रहे हैं। वो हम देखें यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनको नहीं पता होता कि हैश कोड और इस्तांबुल कार्ड को किस तरीके से जो है वो मैच करना है ना, तो वो चीज़ हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उनका हैश कोड भी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और एक साइट होती है, वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उधर से हम उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह दे के तो वो हैश कोड भी ले लेते हैं, और बाकी वो जो इस्तांबुल कार्ड है उसको भी हम जो है वो मतलब एक्टिवेट करवा देते हैं। एक ग्रुप चलता है 20 का या 25 का या 50 का, वो आपसे रजू करता है कि हम यहाँ तुर्की आना चाहते हैं, तो वो वीज़ा का भी आपके पास है कि आप उनके वीज़ा यहाँ अप्लाई कर सकती हैं? नहीं, हम वीज़ा नहीं, वीज़ा की सर्विसेज हमारी नहीं है, लेकिन ये कि हम वीज़े की मतलब मालूमात दे सकते हैं कि आप एक आदमी ने वहाँ से वीज़े लगवा लिए, ठीक है जी, वो टिकट आपसे बाय करना चाहता है, और उसके बाद क्या जो होटल है, ट्रांसपोर्ट है, अगर वो ऐसे खुद आना चाहे तो उससे आपसे चीप मिलेगा या मतलब कि जी डेफिनेटली, एक तो उनको चीप भी मिलेगा, और दूसरा ये कि हम उनको लोकेशन भी जो है वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो अगर किस लोकेशन, कौन सी लोकेशन उनके लिए बेहतर रहेगी। जैसे अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में लोग बहुत सी दूसरी जगहों पे जाके स्टे कर लेते हैं, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये मेन एरिया है, ये ओल्ड इस्तांबुल है, फातेह का एरिया कहलाता है। ये एमोनिनो से लेके तो सुल्तान अहमद और अक्सराय तक ये एरिया मतलब टूरिस्टिक एरिया है, और इस पे ये जो है लॉकडाउन में भी मतलब यहाँ पे रश रहता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रश रहता है। अगर मैं रेकमेंड करूँगी कि जिन लोगों ने इन दिनों में आना है अभी, वो इस एरियाज़ में जो है वो अपने स्टे करें। हाँ जी, सिरकेजी और ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद तक ये एरिया लॉकडाउन में भी उनको मतलब ओपन ही मिलेगा, और वो इजीली यहाँ पे सर मूव कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो तकसीम का एरिया है वो आपने देखा होगा कि रात 7 बजे के बाद वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, और वहाँ पे लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये एरिया लेट नाइट खुला रहता है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से कोई ग्रुप आना चाहता है तो ये टिकट भी इनसे आप बनवा सकते हैं, और होटल की बुकिंग भी ये कराएंगे, और तमाम पैकेज आपको टिकट समेत, मगर वीज़ा आपने ख़ुद वहाँ से लगवा के आना है। जब आपके वीज़े लग जाएं, आप ग्रुप की शक्ल में आना चाहते हैं तो आप आएँ, और आप इनकी वेबसाइट पे जाएं। मैं इनका नंबर जो है वो अपनी स्क्रीन पे छोड़ूंगा, और उस नंबर को भी आप देख के इनसे आप फ़ोन कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो इलाका है सुल्तान अहमद का और सरकेजी का, ये इलाका जो है ये कहते हैं कि बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि कोरोना टेस्ट आपने कराना है तो आप इनसे मिलें। ये कोरोना टेस्ट की भी इनके पास सहूलत है, मगर सहूलत से ये नहीं, ये ख़ुद नहीं करते, ये आगे आपको रेफ़र कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भटकने से पहले बजाय ना, आप इनके पास जब आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके सारे जो मसाइल जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल का हल है शबाना जी। मैंने ये देखा है कि कोरोना टेस्ट कराना है वो भी गाइड कर रही हैं, टिकट का मसला है, फेरी पे जाना है, मेट्रो पे जाना है, कोई भी मसला आपके पास है, या आप समझते हैं कि भाई हमने खाना अच्छा खाना है तो हमें बता दें कि किस जगह खाना अच्छा मिलेगा, तो ये भी उसमें बता दें कि होटल आपकी चॉइस पे होगा कि अच्छा होटल लेना है या चीप होटल लेना है, उस पर भी वो आपको पैकेज टिकट समेत देंगी। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। राजा फैज़ सुल्तान, RFS न्यूज़, इस्तांबुल। ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मेट्रो का।
मेट्रो का स्टेशन है। बहुत परेशान है लोग कि पाकिस्तान से भी आते हैं, वहाँ से भी कोविड करते हैं, फिर यहाँ पे आके वो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत में आ जाते हैं कि ये गैर यकीनी है सूरत कि यहाँ से कैसे जाएंगे। लोग पाकिस्तानी जो खास तौर पर ब्रिटिश पाकिस्तानी